वेलकम टू द चैनल हलचल तेज। और आज के इस वीडियो में हम एक नया N18 प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। लास्ट सेकेंड वीडियो में हमने टेलीग्राम को कनेक्ट करके देखा था अपने N18 प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग टेलीग्राम का ही यूज़ करेंगे, लेकिन आज कुछ अलग डिफरेंट वे में उसका यूज करेंगे, जो कि आज के मार्केट में एआई एजेंट में ज़्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आज किस प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाला हूँ, उसका मैं ओवरव्यू आपको पहले दे दूँ। उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट से बिल्ड करेंगे, स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने जब टेलीग्राम को कनेक्ट किया था, तो उसमें सिंपली हम लोग टेक्स्ट मैसेज के थ्रू रिस्पॉन्स जनरेट करा रहे थे। टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ही अपना क्वेरी दे रहे थे। आज के इस वीडियो में हम टेलीग्राम का ही यूज करके वॉइस असिस्टेंट चैटबॉट बनाएंगे, जिसमें कि हम लोग वॉइस से अपना क्वेरी दें। टेलीग्राम में जो वॉइस का ऑप्शन होता है मैसेज क्वेरी देने का, उससे हम लोग क्वेरी देंगे और उधर से रिस्पॉन्स जनरेट कराएंगे। तो जैसा आजकल बहुत सारा एप्लीकेशन में अब, जैसे चैट जीपीटी या अदर टाइप के एप्लीकेशन में, लोग आजकल अब टाइप भी नहीं करना चाहता है। लोग चाहता है कि जैसे एक वॉइस असिस्टेंट का फीचर्स हो, जिसमें कि हम लोग अपनी क्वेरी को बोल के उसको दे और उधर से रिस्पॉन्स जनरेट कराएं। तो इसी के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी के अनुसार अपने आप को चेंजेस करते रहेंगे। और क्या बेस्ट रहेगा एआई वर्ल्ड सर्वाइवल होने में, तो उस पे हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। और तो चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यही बनाने वाले हैं कि टेलीग्राम में हम लोग वॉइस जो मैसेज देते हैं, उससे अपने एनिटेन के थ्रू कैसे रिस्पॉन्स जनरेट कराएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एनिटेन इस प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारा लगभग अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, सिंपल इजी से लेकर मीडियम लेवल तक। और अब हम लोग जो आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो जनरली अब कंपनी लेवल का प्रोजेक्ट होगा, जो कि आज के वर्ल्ड में ज़्यादातर यूज होता है वो प्रोजेक्ट का। और ये एन जो प्लेलिस्ट है, लगभग खत्म होने वाला है। अभी इस पे बहुत सारा प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, लेकिन लगभग आप लोग अब अपने से भी प्रोजेक्ट का प्रयास कर सकते हैं बनाने का। और अगर कोई आप लोग का ऐसा असिस्टेंट एआई एजेंट अगर बनवाना हो, तो वीडियो में कमेंट करें, आपको जरूर रिस्पॉन्स दिया जाएगा, आपको हेल्प किया जाएगा बनाने में। इसके लिए आप लोग के साथ हमारा टीम हमेशा खड़ा रहेगा। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं इस वीडियो में, वीडियो को लंबा नहीं रखेंगे। तो चलते हैं अपने, सबसे पहले एन18 प्लेटफॉर्म पे आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा, साइन अप कर लीजिएगा अगर आप लोग लॉगिन नहीं किए होंगे तो। उसके बाद आप लोग को वर्कफ्लो अगर बनाना होगा, तो ये क्रिएट वर्कफ्लो आपको दिख रहा है बटन, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम आते हैं अपने वर्कफ्लो जो पैनल दिखता है उस पे। यहाँ से आप लोग को दो ऑप्शन दिखेगा, ऐड फर्स्ट स्टेप और बिल्ड विथ एआई। तो एआई वाला जो बिल्ड विथ एआई जो ऑप्शन है, उससे आप लोग प्रॉम्प्ट देकर जनरेट करा सकते हैं। लेकिन आप लोग अभी प्रॉम्प्ट वाला यूज नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको फिर चेंजेस भी करना होता है। तो प्रॉम्प्ट वाला हम आगे किसी वीडियो में आपको बता देंगे, छोटा सा वीडियो बना के कैसे हम लोग प्रॉम्प्ट के थ्रू एआई एजेंट अपने वर्कफ्लो को क्रिएट कर सकते हैं। वो आपको आगे वाले वीडियो में हम छोटा सा एक वीडियो बना देंगे, जिसमें कि आप लोग को जानकारी हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग अभी अभी मैनुअली स्टार्टिंग से बिल्ड करेंगे अपने वर्कफ्लो को। तो सबसे पहले अपने वर्कफ्लो का नाम चेंज करते हैं, टेलीग्राम वॉइस मैसेजेस। यहाँ पे आपको ऐड फर्स्ट स्टेप दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। और हम पहले से ही देख चुके हैं कि टेलीग्राम को कैसे अपने एन प्लेटफॉर्म में क्रेडेंशियल्स के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं।
तो आप लोग पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, नहीं तो फिर आगे इस वीडियो में भी जो देख चुके हैं तो फिर आगे उनको अच्छा नहीं लगेगा बार बार एक ही चीज देखना। तो प्लीज आप लोग पीछे वाले वीडियो को देख के आइए। और यहाँ पे हम डायरेक्ट अपने टेलीग्राम को यूज करते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके कनेक्शन बताया है कि कैसे आप लोग टेलीग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग टेलीग्राम सर्च करेंगे अपने नोड में, और यहाँ से ऑन मैसेज आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रिगर्स में, उसको आप लोग को क्लिक करना है। और हमने पहले क्रीडेंशियल्स लगा लिया है, तो आप लोग जाके वीडियो देखिए और उसको सेट करें, उसके बाद ही आगे इस वीडियो पे बढ़ें। और इसके बाद हम लोग वर्कफ्लो को सेव करते हैं। अब हमने अपने टेलीग्राम जो ट्रिगर नोड था उसको हमने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद अब हम लोग यहीं पे अपने वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करते हैं। एक बार टेक्स्ट के थ्रू मैसेज भेजेंगे, एक बार वॉइस के थ्रू मैसेज भेजेंगे, और दोनों में फिर हम लोग अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले जो वर्कफ्लो है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद एग्जीक्यूट करने के बाद तो सबसे पहले हम अपने वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो एक बटन दिखेगा, उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है अपने टेलीग्राम अकाउंट पे। वहां पे हमने देखा था कैसे हम लोग बॉट बना सकते हैं, तो हम लोग चलते हैं अपने टेलीग्राम पे। यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक बॉट बनाया हुआ है। पिछला वीडियो में इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया था। तो प्लीज आप लोग बॉट बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम सिंपली एक टेक्स्ट मैसेज देते हैं, लाइक हाय। हमने टेक्स्ट मैसेज इसको दिया। अपने वर्कफ्लो पे चलेंगे। यहाँ पे हमारा वर्कफ्लो जो है उसका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे में मैसेज जो जेसन जो ये डेटा दिया मैसेज का, उसके अंदर आपको डेटा में एक टेक्स्ट दिखेगा। जो हमने टेक्स्ट वहां से भेजा था वो इसमें एज अ टेक्स्ट के रूप में आपको दिखेगा। अब हम लोग चलते हैं एक बार अपने वॉइस मैसेज को सेंड करते हैं। तो सबसे पहले आपको फिर से एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करना है। यहाँ पे आपको एक वॉइस मैसेज भेजने का ऑप्शन आइकन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको लॉक करना है, और इसके बाद आपको कुछ बोलना है, लाइक हेलो, हाउ आर यू, और एंटर करना है। इसके बाद हम लोग इस मैसेज को सेंड किए। सेंड करने के बाद आपको अपने वर्कफ्लो पे जाना है। ये फिर से एग्जीक्यूट हो गया है, और इस पे डबल क्लिक अगेन आपको करना है। इस बार आपको क्या चेंजेस दिखेगा, जैसे पिछला बार तो हम लोग देख रहे थे एक टेक्स्ट मैसेज आया था, क्योंकि हमने सिंपली टेक्स्ट इसको सेंड किया था। इस बार हमने वॉइस के रूप में कुछ क्वेरी भेजा, कुछ टेक्स्ट भेजा। अब यहाँ पे इसने मीम टाइप में एक ऑडियो रखा है, क्योंकि हमने ऑडियो भेजा था। फाइल आईडी क्या है, फाइल यूनिक आईडी क्या है, फाइल का साइज क्या है, ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा। तो फाइल आईडी से होता क्या है कि हम लोग उस जो वॉइस हमने भेजा, हमने ऑडियो के रूप में क्वेरी जो भेजा, उसको हम लोग फाइल आईडी से ही यूनिकली उसको डिफाइन कर सकते हैं, यूनिकली उसको रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उस फाइल आईडी जो हमने क्वेरी भेजा था एज ऑडियो, उसमें एक फाइल आईडी अटैच होके आया। इस फाइल आईडी के थ्रू ही हमको वो यूनिक क्वेरी डाउनलोड हो जाएगा, और आगे हम इस फाइल आईडी का यूज करके आगे का प्रोसेस करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमने आपको दोनों चीज का एग्जीक्यूशन करके दिखा दिया कि दोनों में आखिर अंतर क्या है, ताकि आप लोग को आगे समझने में इजी हो और कोई भी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो फिलहाल के लिए हम लोग आगे चलते हैं। हमने दोनों का क्वेरी जो एज अ टेक्स्ट दे रहे थे और एज अ ऑडियो हमने दिया, उन दोनों का हमने एग्जीक्यूशन करके देख लिया। अब आगे वाले प्रोसेस में हम लोग देखते हैं। तो सिंपली अब आगे करना क्या है, जैसे हमने एक टेक्स्ट दिया और एक ऑडियो दिया, दो चीज दिया। अब सबसे पहले इसमें हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का अब यूज करेंगे। हमने नोड वाले वीडियो में पिछले जो बहुत सारे नोड का एक्सप्लेनेशन दिए थे, उस वीडियो में आपको पूरी तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट को बताया गया है, लूप को बताया गया है। तो आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो अच्छा होगा।
इसमें भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं। लाइक कंडीशनल में होता क्या है कि अगर जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट भेजा, ऑडियो भेजा, यूजर जो है वो कुछ भी भेज सकता है, टेक्स्ट भी भेज सकता है एज अ क्वेरी। अगर उसको मन हो ऑडियो का तो वो ऑडियो से भी क्वेरी कर सकता है। टेक्स्ट और ऑडियो दो ऑप्शन आ गया। यहाँ से जैसे अगर टेक्स्ट मैसेज देता है तो हम उसको डायरेक्ट अपने एआई एजेंट पे सेंड कर सकते हैं, वहां से वो एआई एजेंट रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। लेकिन अगर हम ऑडियो देते हैं तो डायरेक्ट ऑडियो को तो हम लोग एआई एजेंट पे सेंड नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहचान नहीं पाएगा कि ऑडियो के अंदर आखिरकार टेक्स्ट क्या है। क्योंकि एआई एजेंट जो हम फिलहाल के लिए यूज कर रहे हैं गूगल जेमिनाई का मॉडल का, वो टेक्स्ट जनरेशन का काम करता है। तो उसको टेक्स्ट मिलेगा तब वो जाके उस टेक्स्ट पे एनालिटिक लगा के, रीजनिंग लगा के, कैपेबिलिटी अपना यूज करके वो टेक्स्ट जनरेट करेगा। तो फिलहाल के लिए जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जो मैसेज आएगा उसको हम लोग सिंपली भेजेंगे एआई एजेंट पे। जो एज अ ऑडियो मैसेज आया उसको हम लोग को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा, गूगल जेमिनाई का मॉडल का यूज करेंगे। जो ऑडियो हमने सेंड किया उसके अंदर से हम लोग टेक्स्ट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गूगल जेमिनाई मॉडल, जो हमने पहले ही क्रेडेंशियल सेट कर रखा है। और हर एक वीडियो में हमने जेमिनाई का ही मॉडल का यूज किया है। आप लोग कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं, बस उसका एपीआई की आपको चाहिए, आप लोग सेट करिए क्रेडेंशियल्स में, और उसके बाद कोई भी मॉडल आप लोग यूज कर सकते हैं। तो गूगल जेमिनाई मॉडल का यूज करके हम लोग ऑडियो जो फाइल हमने टेलीग्राम से भेजा उसके अंदर को टेक्स्ट को describe करेंगे with the help of model of Google Gemini, and after that we send the text into the AI agent, and that's why we are using here switch statement, because we have generally two type of file, one is the text and other is the audio। इसलिए हम लोग दो इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट आ गया, जैसे पहला होगा टेक्स्ट, दूसरा होगा ऑडियो। तो सबसे पहले हम लोग स्विच स्टेटमेंट पे चलते हैं। सिंपली आपको सर्च करना है स्विच। यहाँ से हम लोग स्विच जो ऑप्शन दिख रहा है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमें इसमें कुछ राउटिंग रूल्स देना होता है। जैसे कि पहला अगर टेक्स्ट होगा तो वो क्या करेगा, दूसरा अगर ऑडियो होगा तो वो क्या करेगा। तो फिलहाल के लिए हम पिछले में मैसेज में एक ऑडियो भेजे थे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मीम टाइप एक ऑप्शन दिखेगा जिसमें आपको ऑडियो दिखेगा। इसी से आप पहचान सकते हैं कि ये जो मैसेज हमने भेजा टेलीग्राम पे वो एज अ ऑडियो आया है। तो यहाँ से मीम टाइप को आप ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे राउटिंग रूल में वैल्यू 1 दिखेगा, यहाँ पे आपको ड्रॉप करना है। ड्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे इज इक्वल टू ऑप्शन दिखेगा, इसमें हमको जाना है। और ये जनरली जो ऑडियो आया है वो एज ए स्ट्रिंग आया है, तो स्ट्रिंग में जाके हमको सिंपली यहाँ पे एग्जिस्ट, मतलब ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है तो आगे का ऑप्शन ये चलेगा। तो सिंपली आपको एग्जिस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो आउटपुट है रीनेम आउटपुट करके यहाँ पे आपको आउटपुट में वॉइस सेट करना है, ताकि आपको ये लगे कि ये जो मैसेज है वो वॉइस है। ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या राउटिंग रूल होगा, तो दूसरा होगा कि अगर वो टेक्स्ट है तो फिर दूसरा वाला ऑप्शन चलेगा, दूसरा वाला एग्जीक्यूट होगा कंडीशन। तो सबसे पहले हम लोग को इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद आपको टेलीग्राम पे आना है, वहां से आपको एक टेक्स्ट मैसेज सेंड करना है। यहाँ पे आने के बाद हमारा वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको आना है और इस बार टेक्स्ट हमको मिलेगा, तो जो टेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है उस पे आपको ड्रैग करना है, वैल्यू 1 में ड्रॉप करना है, और सिंपली फिर से वही प्रोसेस स्ट्रिंग में जाके एग्जिस्ट, और यहाँ पे फिर से इसका रीनेम आउटपुट में हम लोग कर देंगे टेक्स्ट, और इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे हमने दोनों कंडीशन जो था उसके लिए स्विच स्टेटमेंट लगा दिया, कि अगर वो फाइल होगा तो फिर ये प्रोसेस, आगे का प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि अगर वो फाइल होगा तो क्या होगा, टेक्स्ट होगा तो क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमने स्विच में दोनों कंडीशन को हमने दे दिया कि फाइल होगा तो क्या होगा और टेक्स्ट होगा तो क्या होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कि अगर वो टेक्स्ट टेक्स्ट होगा तो सिंपली हम लोग उसको एआई एजेंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा, हम लोग जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपको टेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा,
वहां पे आपको क्लिक करना है, टेक्स्ट ऑप्शन जो है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एआई एजेंट सर्च करना है, एआई एजेंट। यहाँ पे आने के बाद अब हम तो फिलहाल के लिए चैट ट्रिगर नोट से कनेक्ट है नहीं, तो इस पे आपको आना है, डिफाइन बिलो करना है। डिफाइन बिलो करने के बाद हमारा प्रॉम्प्ट क्या होगा, तो जो हम टेक्स्ट दिए हैं जनरली वही हमारा प्रॉम्प्ट होगा। तो प्रॉम्प्ट में हमने ये दिया और इसको सेव करते हैं। अब हम अगर टेक्स्ट मैसेज देंगे तो सीधा उसको हम लोग एआई एजेंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वॉइस देते हैं तो फिर उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको वॉइस को टेक्स्ट में चेंज करना होगा, उसके बाद आप लोग एआई एजेंट को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मॉडल के रूप में जेमिनाई का यूज करते हैं, और फिलहाल के लिए मेमोरी को हम लोग छोड़ ही देते हैं। मेमोरी वैसे हमने बहुत बार यूज करके देखा है, एक्सप्लेनेशन करके देखा है, तो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को छोटा ही रखते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं रखते हैं वीडियो को। अब हम लोग आते हैं अपने वॉइस पे, हमने टेक्स्ट का देख लिया, अब आते हैं वॉइस पे। तो वॉइस में क्या करना है, जैसे हमने एक वॉइस भेजा, तो सबसे पहले तो उसको डाउनलोड करना होगा। जो हमने टेलीग्राम से वॉइस भेजा, डाउनलोड करने के बाद उस वॉइस के अंदर जो टेक्स्ट है उसको हम लोग को फेच करना होगा, और फेच करने के बाद ही हम लोग उस टेक्स्ट को सीधा एआई एजेंट पे ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को वॉइस वाला जो कंडीशन दिख रहा है उस पे प्लस आइकन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को टेलीग्राम सर्च करना है। टेलीग्राम ही हमें एक ऑप्शन देता है जिसमें कि हम लोग अपने फाइल को डाउनलोड करेंगे जो टेलीग्राम से आया है। तो टेलीग्राम पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा, गेट ऑफ फाइल। गेट ऑफ फाइल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, सिंपली आपको जो फाइल आईडी हमने देखा था पहले, जैसे हम टेलीग्राम ट्रिगर पे आते हैं, तो फिलहाल के लिए तो अभी टेक्स्ट है, हम लोग सबसे पहले एक वॉइस मैसेज को सेंड करके ही देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये फिलहाल के लिए गेट ऑफ फाइल वाले को डिलीट करते हैं, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अपने वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट कराने के बाद हमको यहाँ से अब एक वॉइस मैसेज भेजना है, तो मैसेज भेजते हैं, हाय हाउ आर यू, सेंड किए। अब सेंड करने के बाद हम लोग का वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो गया, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वॉइस वाला ऑप्शन है ये ग्रीन हुआ है। इसलिए ग्रीन हुआ है क्योंकि अभी हमने वॉइस पे काम किया है, अपने ऑडियो फाइल पे काम किया है। हमने टेलीग्राम से एक ऑडियो फाइल सेंड किया है वर्कफ्लो में, इसलिए वॉइस वाला ग्रीन हो गया। क्योंकि उस वो जो वॉइस वाला कंडीशन है वो फिलहाल के लिए इनेबल हुआ है। अगर यही टेक्स्ट भेजते तो टेक्स्ट वाला ग्रीन होता, क्योंकि टेक्स्ट वाला कंडीशन इनेबल हो जाता। तो फिलहाल के लिए हम लोग आते हैं प्लस आइकन पे, जाके हम लोग फिर से टेलीग्राम सर्च करेंगे। टेलीग्राम में आने के बाद गेट अ फाइल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और यहाँ क्लिक करने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे एक फाइल आईडी देना होता है। तो हमने पहले ही आपको बता दिया था कि फाइल आईडी के थ्रू ही हम लोग उसको ऑडियो फाइल को यूनिकली डिफाइन करेंगे और उस ऑडियो फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइल आईडी को ड्रैग करना है, यहाँ पे आपको ड्रॉप करना है, और ऑपरेशन में गेट रखना है, रिसोर्स में फाइल रखना है, और इसको डाउनलोड वाले को इनेबल करना है। अगर इनेबल नहीं होगा तो आप लोग इनेबल कर लेंगे, और करने के बाद सिंपली आपको वर्कफ्लो को सेव करना है। इसको टीडीएफ करते हैं। ये करने के बाद हमारा जो अब यहाँ पे आपको दिखेगा कि जैसे जो स्विच स्टेटमेंट है उसका कंडीशन दो भाग में, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, जिसमें कि पहला है टेक्स्ट, दूसरा है वॉइस। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमने फाइल को डाउनलोड किया, अब आगे का स्टेप हमने बताया था कि फाइल के डाउनलोड होने के बाद हम लोग हमारा जो वर्कफ्लो है उसमें स्विच स्टेटमेंट जो हमने यूज किया था वो जनरली अब आपको दो पार्ट में डिवाइड होते हुए दिख रहा होगा, जिसमें कि पहला था टेक्स्ट। तो टेक्स्ट पे जो हमको ऑपरेशन करना था वो हमने सिंपली ऑपरेशन कर लिए। अब हमको ऑपरेशन करना है अपने वॉइस पे, तो वॉइस पे सबसे पहले हमने गेट फाइल मतलब फाइल को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद अब हम लोग को फाइल के अंदर जो टेक्स्ट है उसको फेच करना है। तो फेच करने के लिए
हम लोग गूगल जेमिनाई के एक मॉडल का यूज करते हैं, तो सबसे पहले ये जो प्लस आइकन दिख रहा है उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को सिंपली ऑडियो सर्च करना है। जैसे ही ऑडियो लिखेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल जेमिनाई का एक नोड दिखेगा, इसको आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसक्राइब और रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग जो है उसके अंदर से हमको टेक्स्ट को फेच करना है। तो वो ट्रांसक्राइब और रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहले तो आपको गूगल जेमिनाई के क्रेडेंशियल्स को सेट करना होगा। बहुत सारे वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, तो फिलहाल के लिए आप लोग कनेक्ट कर ही ले। रिसोर्स में ऑडियो रखेंगे, ऑप्शन ट्रांसक्राइब और रिकॉर्डिंग, और मॉडल क्या है, सबसे पहले जो मॉडल हम लोग चूज करेंगे वो गूगल जेमिनाई 2.5 फ्लैश का ही यूज करते हैं। अब हम लोग को ऑडियो यूआरएल देना है, तो इस ऑप्शन पे आएंगे तो आपको एक बाइनरी फाइल दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बाइनरी फाइल को रखते हैं। बाइनरी फाइल को क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे इनपुट डेटा में एक डेटा दिखेगा। तो आप लोग डेटा को जैसे है वैसे ही रहने दें। सिंप्लीफाई आउटपुट को इनेबल करेंगे, अगर आपके ऑप्शन इनेबल नहीं होगा तो आपको इनेबल करना है, और बाकी के लिए फिलहाल के लिए हमको सभी ऑप्शन को सेम रखना है। अब आते हैं हम लोग वर्कफ्लो के बाहर, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम लोग को देखना है कि क्या हम जो फाइल भेज रहे हैं उसमें से क्या ऑडियो हम लोग का आ पा रहा है, जो हम टेक्स्ट चाहते हैं वो मैसेज आ पा रहा है, या फिर अभी कोई एरर है। तो सिंपली हम लोग टेक्स्ट के लिए तो हमने देख लिया, वॉइस के लिए हम लोग एक फिर से एक वॉइस को सेंड करके भेजेंगे अपने टेलीग्राम से। तो वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करते हैं, टेलीग्राम पे आते हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू। अपने वॉइस को हमने सेंड किया। वर्कफ्लो पे आते हैं, हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो अभी सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे जो ट्रांसक्राइब और रिकॉर्डिंग है उस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे हमने जो वॉइस के अंदर जो हमने टेक्स्ट दिया था वो जनरेट होके आया होगा। तो इसी का हम लोग वेट कर रहे थे कि जो रिकॉर्डिंग हमने दिया उसके अंदर से जो टेक्स्ट हमने फेच करने का प्रोसेस इसमें आजमाया था, प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, वो प्रोसेस फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसके अंदर से हमने टेक्स्ट को फेच कर लिया है। अब सिंपली हमारा टेक्स्ट आ गया, तो अब हम लोग इसको एआई एजेंट के पास आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो हमने यहाँ पे जो डेटा दिया था, तो जनरली हम फाइल जो डाउनलोड कर रहे हैं तो वो हमारा एक डेटा के रूप में आ रहा है फाइल, ये आप लोग डेटा देख सकते हैं। तो ये डेटा हमें यहाँ पे प्रोवाइड होगा, और यहाँ से हम उस डेटा के अंदर से जो टेक्स्ट मैसेज है उसको फेच करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेटा ही रखा था। अब हमें टेक्स्ट मैसेज मिल चुका है। टेक्स्ट मैसेज मिलने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे ये जो प्लस आइकन दिख रहा है उसको सिंपली आपको क्लिक करके इस एआई एजेंट पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको टीडीएफ करना है, जिससे कि आपका जो वर्कफ्लो है वो अच्छे से शो हो। अब यहाँ पे अपने एआई एजेंट पे एक बार डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक रेड बटन, ये जो प्रॉम्प्ट है उसके अंदर आपको रेड एक टेक्स्ट दिखेगा। तो ये जनरली हम लोग जब मैसेज एज अ टेक्स्ट इनपुट दे रहे थे तब हमारा जो मैसेज था वो टेक्स्ट ले रहा था। अब हम जो वॉइस दे रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारा हम लोग स्टेप प्रोसेस किए उसको एआई एजेंट पे भेजने के पहले। हमने एआई एजेंट पे ट्रांसफर किया उसको, उससे पहले हमने सबसे पहले डाउनलोड किया, उससे उस डाउनलोडेड जो फाइल है, डेटा फाइल, उसके अंदर से हम लोग टेक्स्ट को फेच किए और उसके बाद हम लोग एआई एजेंट पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बहुत सारा हमने बीच में नोड का यूज किया। तो यहाँ पे आपको आना है एक्सप्रेशन के अंदर, और एक हम लोग आ गए अपने एक्सप्रेशन पे। वहां पे आने के बाद आपको करना क्या है, आपके कीबोर्ड में एक पाइप नाम का इनपुट होगा। जैसे आप शिफ्ट और स्लैश, शिफ्ट के साथ स्लैश प्रेस करेंगे तो आपको एक पाइप
इसको हम लोग पाइप कहते हैं। ये आपको कैरेक्टर दिखेगा। इसको हम लोग को 2 बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग इसको 2 बार क्लिक किए। क्लिक करने के बाद अब जैसे हम पहले टेक्स्ट मैसेज सेंड सेंड कर रहे थे, तो टेक्स्ट मैसेज जब हमने सेंड किया, तो उसपे हमारा एआई एजेंट वर्क किया। अब हम लोग को वॉइस के अंदर जो हमने टेक्स्ट फेच किया, उसको हम लोग को एआई एजेंट को देना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे ट्रांसक्राइब और रिकॉर्डिंग किया था, उसके अंदर से हमें ये टेक्स्ट मिल रहा है, तो इसको ड्रैग करना है। ड्रैग के बाद आप लोग को इस पे ड्रॉप करना है। अब हमें दोनों जो कंटेंट था, पहला टेक्स्ट का, दूसरा ऑडियो फाइल का, वो दोनों हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब डिफाइन करने के बाद आपको बाहर जाना है और वर्कफ्लो को सेव करना है। सेव करने के बाद आप लोग को दोनों पे ऑडियो और वॉइस, सॉरी, वॉइस और जो टेक्स्ट है मैसेज, उस दोनों पे अब हम लोग इसको फाइनली एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि क्या ये वर्कफ्लो काम कर रहा है या फिर अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट मैसेज पे ही ट्राई करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करेंगे। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करने के बाद हम लोग टेलीग्राम पे जाएंगे। यहाँ पे आपको सिंपली एक लाइक व्हाट इज एनएटन हमने क्वेरी दिया। क्वेरी देने के बाद अपने वर्कफ्लो पे जाएंगे। यहाँ से हमको एग्जीक्यूशन मिलेगा। एआई एजेंट अभी हमारा वर्क कर रहा है, मॉडल भी वर्क कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हमें रिस्पॉन्स देता है। तो वर्कफ्लो हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अपने एआई एजेंट पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको आउटपुट में ये एनटेन का दिखेगा। और अभी प्रॉम्प्ट में हमें टेक्स्ट मैसेज वाला जो इनपुट हमने टेक्स्ट दिया था, उसके अंदर जो मैसेज आ रहा है वो हमें ग्रीन दिखेगा। अब हम लोग एक बार अपने वॉइस जो ऑडियो है, उसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जो हम ऑडियो फाइल भेजेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे कि देखते हैं कि क्या वो अच्छे से वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए एग्जीक्यूट वर्कफ्लो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें एक ऑडियो फाइल इसको टेलीग्राम को देना है। तो ऑडियो फाइल देते हैं। व्हाट इज लैंगचेन एंड व्हाट आर द यूजेज ऑफ लैंगचेन। हमने अभी ऑडियो फाइल दिया जिसमें कि हमने लैंगचेन के बारे में एआई एजेंट से पूछा। हमारा एआई एजेंट अभी वर्क कर रहा है और ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारे रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। तो ये एग्जीक्यूट फिलहाल के लिए हो रहा है और हमारा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका। एआई एजेंट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो लैंगचेन से हमने क्वेरी किया था, उसका रिस्पॉन्स हमें ये दे रहा है। तो फिलहाल के लिए अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हम वीडियो में बात किए कि सबसे पहले टेक्स्ट पे जो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है उसको देखेंगे, उसके बाद वॉइस पे। तो अभी के लिए हमारा जो वर्कफ्लो है वो फाइनली 100% टोटली एग्जीक्यूशन उसका सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। हम इस प्रोजेक्ट को बना लिए हैं और फिलहाल के लिए अब हम लोग चाहते हैं कि जो हमें रिस्पॉन्स मिले वो टेलीग्राम पे ही रिस्पॉन्स मिले। टेलीग्राम पे रिस्पॉन्स आप लोग चाहते हैं कि हमें टेलीग्राम पे ही रिस्पॉन्स मिले, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आना है, क्लिक सर्च करना है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेंड अ टेक्स्ट मैसेज ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से चैट आईडी देना। तो टेलीग्राम ट्रिगर के अंदर आपको एक चैट आईडी मिलेगा, उसको ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद आपको टेक्स्ट देना है। तो जो एआई एजेंट से हमारा आउटपुट आ रहा है उसको एज अ टेक्स्ट सेंड करेंगे। और सेंड करने के बाद आपको एक और ऑप्शन करना है, जैसे ऐड फील्ड के अंदर आपको अपेंड एनेटेन एट्रीब्यूशन दिखेगा। ये इसलिए हम लोग करते हैं, जैसे हम अपने टेलीग्राम पे आए तो आपको दिखाते हैं। जैसे ये जो हमने मैसेज किया उसका टेलीग्राम से रिस्पॉन्स आया, तो दिस मैसेज वाज सेंट ऑटोमेटिकली विथ एन10। तो हम लोग चाहते हैं कि ये ऑप्शन हमें बार बार रिस्पॉन्स में न दिखे। तो उसके लिए हम लोग जो अपेंड एन10 एट्रीब्यूशन है उसको फिलहाल के लिए डिसेबल करते हैं। डिसेबल करने के बाद हम लोग अपने वर्कफ्लो को सेव करेंगे, टीडीएफ करेंगे ब्यूटीफुल दिखने के लिए। और अब हम लोग एक टेक्स्ट मैसेज देख के इसको देखते हैं कि रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है या नहीं।
एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करेंगे। तो हमारा ये फाइनली एग्जीक्यूट हो चुका है, हमें ये रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया है। और तो आज के इस वीडियो में हमने ये प्रोजेक्ट को बना के देखा, जिसमें कि हम लोग अपने टेलीग्राम के अंदर वॉइस जो मैसेज है उसको कैसे अपने एआई एजेंट को दे सकते हैं, उस पे हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में भी आपने बहुत अच्छा अच्छा नोड के बारे में जाना, जैसे स्विच नोड जो है उसका आपने वर्क देखा, गेट ऑफ फाइल जिससे कि हम लोग कोई भी वॉइस मैसेज टेलीग्राम पे देंगे उसके फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर के डेटा को फेच कर सकते हैं, जिससे हम लोग अंदर टेक्स्ट जो उसमें दिए उसको हम लोग एआई एजेंट या कहीं भी सेंड करें। उसके लिए हम लोग गूगल जेमिनाई का मॉडल को देखा, जो कि ट्रांसक्राइब और रिकॉर्डिंग, ये आपको मॉडल दिखेगा, उसका यूज किए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और जैसे कि पिछला वीडियो में हमने आपको एक प्रॉब्लम ये भी बताया था कि हमें बार बार इसको एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको यहाँ पे इनएक्टिव ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको इनेबल करना है। अब हम लोग अब हम लोग को बार बार एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा, बार बार हम लोग को प्रोसेस को रन नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग आएंगे सबसे पहले टेलीग्राम में, यहाँ से हम लोग सबसे पहले टेक्स्ट मैसेज देते हैं, लाइक व्हाट इज एन कुछ भी हम लोग मैसेज देते हैं। यहाँ से ये रिस्पॉन्स हमें जनरेट करेगा। हमने वर्कफ्लो पे गया, यहाँ पे ये अभी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होगा यहाँ पे। तो हमें ये रिस्पॉन्स देखने को मिला, एन क्या है। अब हम लोग इसमें वॉइस मैसेज भी दे सकते हैं, लाइक फिलहाल के लिए हमने टेक्स्ट मैसेज पे रिस्पॉन्स जनरेट करा के देखा। अब आगे हम लोग एक वॉइस मैसेज का भी यूज करके देखते हैं कि क्या उस पर वर्क कर रहा है या नहीं। तो फिलहाल के लिए हम लोग एक वॉइस मैसेज इसको सेंड करेंगे, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसको हमने क्वेरी दिया, अब हमें ये रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। तो बैकएंड में प्रोसेस होगा, फाइल डाउनलोड होगा, वो टेक्स्ट भेजेगा। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जो हमने क्वेरी दिया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो आपको सेंड करके रिस्पॉन्स हमने जनरेट कराया एआई एजेंट का यूज करके। तो बैकएंड में हुआ क्या कि सबसे पहले हम जो ऑडियो फाइल दिए उसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद उसमें का जो टेक्स्ट है वो फेच किया, फेच करने के बाद आपको एआई एजेंट पे ट्रांसफर किया, वहां से उसने रिस्पॉन्स जनरेट किया, और फिर हमने टेलीग्राम का यूज करके रिस्पॉन्स को एज अ टेलीग्राम बॉट के अंदर हमने ट्रांसफर किया, जिससे कि हमें ये जो रिस्पॉन्स उसने जनरेट किया वो टेलीग्राम पे दिखे। तो यहाँ से हम लोग सिंपली अपने बॉट को बना सकते हैं, जिसमें कि वो वॉइस असिस्टेंट बॉट कहलाएगा। वो अपने वॉइस पे वो काम करेगा, उसको सिर्फ टेक्स्ट के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, उसको एज अ वॉइस असिस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। तो हमें फिलहाल के लिए इसको बंद बंद करते हैं, एक्टिव जो है उसको डिसेबल करते हैं। तो इस तरह से आप लोग इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको बार बार एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक नहीं करना होगा, आप लोग इसको एक्टिव करिए और इसको बार बार आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। और आप जैसे जैसे वीडियो डाउन से ऊपर की तरफ आप लोग वीडियो देखेंगे, एक वीडियो नंबर वन जो वीडियो हम लोग अपलोड किए थे वहां से जाके अभी तक का वीडियो, तो आप लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करके टॉप लेवल पे हम लोग प्रोजेक्ट को करने वाले हैं। और ये जनरली जो वॉइस वाला आज का प्रोजेक्ट किया, वो जनरली मीडियम लेवल के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये जनरली हम लोग टेलीग्राम से तो कनेक्ट करते हैं, उसको टेक्स्ट एज अ मैसेज एज अ रिस्पॉन्स जनरेट करा लेते हैं, लेकिन एज अ हम लोग वॉइस का ऑप्शन देके एज अ वॉइस क्रिएट करके वॉइस के अंदर क्वेरी देके और फिर उसको फेच करना, टेलीग्राम के थ्रू रिस्पॉन्स जनरेट कराना, वो जनरली यूजर्स नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो मैं इसीलिए बनाया ताकि आपको कहीं से भी यूज करने में किसी भी चीज को दिक्कत ना हो, और अच्छा से अच्छा आप लोग एन प्लेटफॉर्म का एक्सपर्टाइज बने।
बहुत सारे नोड को हमने कवर किया है। इसमें भी हमने नया एक नोड देखा, जैसा गेट अ फाइल, रिकॉर्डिंग वाला जो हमने फेच किया था। अगर किसी को स्विच नोड के बारे में ना पता हो तो वो भी इस वीडियो में हमने देख लिया। उसका यूज कैसे करते हैं वो इस वीडियो में देखा। और अगर आपको कोई एआई एजेंट अगर बनवाना हो, किसी एआई एजेंट का प्रैक्टिस करना हो, तो आप लोग वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करें। आपके पर्सनलाइज बिजनेस का भी हम लोग चैटबॉट बना सकते हैं। पर्सनल यूजेस का भी हम लोग चैटबॉट बनाने में आपको हेल्प कर सकते हैं। और किसी भी कंपनी के लिए भी अगर चैटबॉट बनवाना हो तो वहाँ पर भी हम लोग हेल्प करेंगे, बनाएँगे और आपको समझाएँगे भी कि कैसे वर्क करता है। और इसमें आप लोग जैसा देख सकते हैं कि कोडिंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको सिंपली नोड को अटैच करना है और अपने प्रोजेक्ट को बनाना है, अपने बिज़नेस में इस एआई एजेंट का यूज़ करना है। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में बहुत सारे हमने नोट को देखा और हमने बार-बार इस प्रोसेस को इसलिए बताया कि फाइल को डाउनलोड होगा, टेक्स्ट को फेच करेगा ताकि आपको याद हो जाए। आपको फिर अगर आप इस प्रोजेक्ट को दोबारा करें तो आपको यूज़ कैसे हो रहा है उसको देखना ना पड़े, आप लोग अपने से यूज़ करें। इसलिए हम लोग इसको बार-बार वीडियो में दोहराते हैं कि आपको याद हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे और एन प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है। थ्योरेटिकल से लेके प्रैक्टिकल वीडियो तक गए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।